जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। संगत जी, आप अपना सत्संग वीडियो या ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना एक प्यारी सी बिटिया का बहुत खूबसूरत सा सत्संग है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ और मेरे 100% ये बिलीफ है कि गुरुजी ना बेटियों की बहुत जल्दी सुनते हैं। और जब छोटी बिटिया गुरुजी से बोलती है ना बहुत ही प्यार से, गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, तो कैसे छोड़ देंगे? ये वो मालिक हाथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी, कभी भी नहीं छोड़ते अपने बच्चों का हाथ गुरुजी। ऐसा ही कुछ बहुत खूबसूरत सा ये सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है पलवल से तानिया आंटी जी ने। हाँ जी, पलवल से तानिया आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से आंटी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी की आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। 2021 में ना 25 अप्रैल को मेरे कज़न की मैरिज थी, तो हम वहाँ पे गए थे सब। तो मैरिज से एक दिन पहले ना मतलब मेरे पापा नहीं गए थे, तो मेरे पापा को कॉल आया, गुड़गांव में हम गए थे, तो मेरे पापा का कॉल आया कि तुम ना वापस आ जाओ, कल हम साथ चल देंगे मैरिज में और शाम को वापस आ जाएंगे। हमने कहा नहीं, हम तो नहीं आएंगे वापस। मतलब कोविड टाइम चल रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा कोविड, मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे कोविड के। तो पापा ने कहा कोविड बहुत फैल रहा है, तो मतलब तुम वापस आ जाओ। मुझे मतलब मेरी छोटी नीज़, मतलब वो छोटी थी, तो मेरे पापा को उसकी बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ हो गया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे को थोड़ा मतलब मेरा मन नहीं था आने का, तो मैंने थोड़ा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा मम्मी हम नहीं जाएंगे वापस, नेक्स्ट डे ही चलेंगे मैरिज के। तो फिर चलो हमने मना कर दिया तब। तो फिर मैरिज के जब जब नेक्स्ट डे हमने वापस आना था तो उसे फ़ीवर हो गया। तो अब हम डर गए कि पापा को बोलेंगे तो फिर लड़ेंगे हमें। जब हम घर आए तो हमने पापा को बताया नहीं, वहीं से हमने मेडिसिन ले ली थी, तो हमने वही दे रहे थे, लेकिन उसका फ़ीवर फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पापा का ऑफिस जाने का टाइम हुआ, तो वो जा ही रहे थे, तो मम्मी ने कहा, हमने कहा मतलब पापा ऑफिस जाएंगे तो हम इसकी मेडिसिन ले आएंगे, जाके दिखाए आएंगे एक बार डॉक्टर को। तो मतलब मैं और मेरी दीदी सो रहे थे, तो इतने में ना उसके ना उसने ना अपनी ना आइज़ ऊपर कर ली, मतलब उसके ना फ़ीवर ना सिर पे चढ़ गया था। तो हम ना डर गए कि ये क्या हो गया इसको एकदम से। तो फिर पापा मम्मी जैसे मतलब हम जैसे बहुत ज़्यादा एकदम से डर गए थे, तो फिर ना मैं जल्दी से मंदिर में गई। छोटा सा लोटा था उसका, तो मैंने उसमें जल प्रसाद गुरुजी से लोटे को जल प्रसाद को गुरुजी से ब्लेस करवाया, गुरुजी के चरणों से, और उसको पिला दिया और उसकी आइज़ पे भी लगाया। तो मतलब उससे ही उसको बेटर फील होने लगा। उस टाइम ही थोड़ा बहुत लग रहा था कि उसे ठीक है अब। तो फिर भी उसे डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने ना हमें डरा दिया कि इसको तो रेफ़र करना पड़ेगा आगे, मतलब वो कुछ मतलब गलत ही बोल रहे थे वो कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो हमने मेरी मम्मी ने कहा कि आप ना इसको यहाँ से ले चलो, हमें नहीं करवाना है एडमिट। तो फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो वो मिले नहीं। तो फिर हमारे ना यहाँ पे ऊपर डॉक्टर रहते हैं, वो साथ गए थे लेकर। तो उन्होंने बोला चलो मैं ही मेडिसिन दे देता हूँ, नहीं मिल रहे डॉक्टर, तो वही लेके गए थे दूसरे डॉक्टर पे। उन्होंने बोला कि मैं पहले इसलिए नहीं दे रहा था कि फिर तुम कहते कि अपनी दवाई देने की कर रहे हैं। तो फिर हम वो घर ले आए उसे, फिर उसे मेडिसिन भी दी, उससे भी मतलब बेटर फील हुआ उसे। तो उन अंकल ने ना टेस्ट बताया था मतलब उसे उसके बाद ना उसे एक दो बारी फिर हुआ ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने टेस्ट बताया, एमआरआई बताई थी। तो
हमने कहा चलो हम करा लेंगे टेस्ट। तो पापा ने 1-2 डॉक्टर से पता किया, तो उन्होंने बोला कि अभी छोटी है बच्ची, तो अभी आप मत करवाओ टेस्ट, मतलब मशीन में डर लगता है बच्चे का उठने का। तो हमने बोला नहीं पापा, मतलब टेस्ट करा लो, और डर लगता है कोई मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, उसे बार बार ही ऐसे होता है तो फिर कैसे करे चलेगा। तो फिर हम ले गए जैसे तैसे। फिर हमने ना मतलब गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर टेस्ट हो, आप चाहते हो तो आप करवाना, अगर नहीं चाहते तो नहीं होगा टेस्ट। तो पूरे रास्ते हमारे साथ बटरफ्लाई चली, मतलब गुरुजी हमारे साथ थे, गुरुजी ने बताया हमें। तो हम जैसे हॉस्पिटल मतलब वहाँ टेस्ट कराने के लिए गए, तो उसे जब मेडिसिन दी उसे बेहोश करने के लिए, तो उससे मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब उसे नींद ही नहीं आई। मतलब फिर उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे टेस्ट नहीं करेंगे बिना बच्चा सोएगा नहीं तो ऐसे टेस्ट नहीं होगा। मशीन में ना बच्चे के उठने का डर रहता है, बच्चा डर जाता है। तो हमने बहुत कोशिश की उसे सुलाने की, 2-3 घंटे हम ऐसे ही करते रहे, लेकिन वो फिर भी नहीं सोए। फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते ऐसे, और दोबारा दवाई भी नहीं दे सकते क्योंकि रिएक्शन करने का डर रहता है। फिर हम उसे घर ले आए। फिर हमने यहीं पे डॉक्टर हैं उन पर, तो हमने उनको डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट चलाया, उन्होंने कहा कि मतलब ये देते रहो, मतलब इससे दोबारा नहीं होगा ये है। तो वही ट्रीटमेंट उसका चला। और फिर 3 मंडे हम बड़े मंदिर गए थे। तो जब से वो बड़े मंदिर से आए, मतलब 3 मंडे कंप्लीट हुए, तो हमें ऐसा लगा कि अब उसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब वो बाहर जाती थी ना, मतलब जैसे नाइट में हो गया, नाइट में बाहर जाती थी तो ना उसको ना मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है ना जो इफ़ेक्ट करती थी। तो मतलब जैसे वो बाहर जब भी घर आती है जैसे बाहर से, तो बहुत रोती, बहुत परेशान करती है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती। एक बार तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कोई मंदिर हम ले गए थे, वहाँ जाके ठीक हो गई थी वो। तो मतलब उस टाइम से फिर उसको बार बार ही ऐसे ही होने लगा, मतलब घर में सोती, मतलब पूरी रात बाहर घुमाती, ऐसा हो गया था। मतलब बहुत परेशान कर रहती थी खुद भी, और हम भी बहुत परेशान रहते थे। तो फिर ना उसे जब 3 मंडे कंप्लीट हुए ना ये, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मतलब उसके बाद वो ठीक हो गई थी जैसे मंदिर से आने के बाद। तो फिर भी उसके बाद जब फिर बाहर जब कभी जाना तब ये प्रॉब्लम हो जाती है उसे, मतलब रात नाइट में तो वो कभी नहीं जा सकती थी, मॉर्निंग में भी कभी कभी हो जाता था ऐसे। तो फिर ना 3 मंडे जब ये कंप्लीट हुए ना, तो 3 मंडे कंप्लीट होने के बाद तो ऐसा लगा हमें कि अब मतलब वो कहीं भी चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि गुरुजी साथ हैं। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया 3 मंडे अपने बड़े मंदिर बुलाकर। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो छोटी थी तभी से वो गुरु जी को मतलब वो बहुत वो करती है पूजा पाठ में, मतलब बहुत वो है। अब वो 2.5 ईयर्स ओल्ड, 2.5 ईयर्स की है, तो मतलब हर चीज़ में गुरु जी को ही बोलती है कि गुरु जी है ना, गुरु जी सब ठीक करेंगे, ऐसा है। मतलब गुरु जी ने ही उसको हमें ब्लेस किया है। अब कुछ टाइम पहले उसको फ़ीवर हो गया था, तो फिर कह रही मम्मा गुरु जी से बोलो, गुरु जी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, प्लीज़ गुरु जी को बोलो मेरे को ठीक कर दे। मतलब इतना उसे भी इतना ट्रस्ट है कि हर चीज़ में, मतलब कोई चीज़ नहीं हो रही तो गुरु जी है ना, गुरु जी कर देंगे। घर से बाहर जाएगी पहले गुरु जी को हाथ जोड़ेगी, गुरु जी मेरे साथ चलो, गुरु जी मेरा ध्यान रखना, गुरु जी मेरे घर पे ध्यान रखना। मतलब घर पे मैं अकेली होती हूँ तो वो कहेगी गुरु जी मेरी बच्ची का ध्यान रखना। इतनी मतलब गुरु जी की छोटी सी है अभी तो इतना वो करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहना गुरु जी। गुरु जी अपनी बच्ची पर अपना कृपा बरसाए रखना, अपनी फैमिली पर को ब्लेस मतलब कृपा बरसाए रखना। संगत जी, हमारे मतलब गुरु जी ने दिव्या आभा ब्लेस की थी मुझे कुछ मंथ्स पहले। तो मतलब जिस दिन आई दिव्या आभा, तो उस दिन मैंने नहीं रीड करी। 2-3 दिन बाद मैंने जब रीड करी तो मैं अपने रूम में लेकर आ गई थी रीड करने के लिए। तो जब मैं रखने जा रही थी मंदिर में, तो मैंने देखा कि उस पर ना गुरु जी के स्वरूप पर रेड तिलक लग रहा है, और जबकि हमारे घर रेड तिलक था ही नहीं उस टाइम, और ना ही चंदन तिलक था। हमारे घर मतलब रेनोवेशन का टाइम चल रेनोवेशन हुआ, तो उस टाइम मतलब इधर उधर हो गया थोड़ा। मेरी नीस छोटी है तो वो अपने मतलब अपने पूरा लगा लेती थी तिलक।
तो इसलिए इधर उधर हम रख देते थे। तो उस टाइम इधर उधर हो गया, तो उसके बाद हम लेकर भी नहीं आए जैसे। तो फिर ना ही हमने रेड तिलक करते थे, ना ही हम चंदन तिलक करते थे। तो मुझे उस टाइम गुरुजी ने बोला कि मुझे तिलक क्यों नहीं करती, तिलक कर। तो फिर तब से मैंने तिलक करते हैं हम गुरुजी को, चंदन का तिलक कर चंदन तिलक करती हूँ मैं गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब पहले तो मैं उस टाइम तो मैं रेड तिलक ही करने लग गई थी। तो फिर मुझे एक मैसेज मिला, कोई मेरी जो नीस है ना, उसका ना हाथ जल गया था थोड़ा सा। वो मंदिर में बैठी थी तो धूप से उसका हाथ जल गया। तो उसको मतलब जैसे ब्लैक हो जाता है ना, वैसे स्किन हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही जैसे फूल जाती है स्किन, वैसे हो गया था। तो मैंने एक सत्संग सुना था, उनमें आंटी ने बोला कि उनकी बच्ची को मतलब कुछ लग गया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है क्या। तो उन्होंने चंदन तिलक लगाया। हाँ हाँ, उन्हें उनकी बेटी के पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, छाले से हो गए थे। तो उन्होंने चंदन तिलक लगाया अपनी बेटी को। कुछ दिन चंदन तिलक लगाया, उसका ट्रीटमेंट भी चला था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब चंदन तिलक लगाया, उसके 2-3 दिन बाद ही उनका मतलब बिल्कुल पैर ठीक हो गए थे। तो मैंने कहा कि इसको भी मैं चंदन तिलक कर रखती हूँ, इसका हाथ ना ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे स्किन मतलब ख़राब हो जाती है ना, वैसे हो गया था उसके भी। तो ना ही हम किसी डॉक्टर के पास गए उसे लेकर, बस मैंने गुरुजी के चरणों से गुरुजी को तिलक करके उसको तिलक लगाती थी, वही चंदन तिलक। उसी से तो 3 to 4 डेज़ में उसका बिल्कुल स्किन क्लीन हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहना, भूल चूक क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, मैं ना कुछ टाइम से ना बहुत मतलब किसी काम को लेकर अपने परेशान चल रही हूँ। मतलब गुरुजी हैं साथ, वो डेली मुझे कहते हैं कि सब्र रख, मैं तेरे काम में ही लगा हुआ हूँ। तो कुछ दिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं नाइट में ना गुरुजी से कह रही कि गुरुजी कुछ तो करो। मतलब मैं गुरुजी से ना नाराज़ होगी, गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हो आप, ये है वो है, बहुत कुछ बोला। तो फिर ना मैं सो गई, मतलब सोई नहीं, मैं तो बहुत परेशान थी, पूरी रात ऐसी चली, मतलब लेट सोई मैं जैसे। तो फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी ना, उठते ही मुझे फ्रेगनेंस आई गुरुजी की, उठते ही। मतलब मुझे ना, मैं ना ब्लैंकेट पूरा फेस कवर करके सो रही थी अपना। तो मुझे ना ऐसा लगा कि रूम में ना कोई आया है, मुझे लगा कि शायद मम्मी आई हैं। तो फिर जब मैं सुबह मतलब मैं फिर भी अपना इग्नोर करके मैं लेटी रही ऐसे ही। तो जब मैंने मतलब उठी ना, तो मुझे फ्रेगनेंस, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई, इतनी तेज़। मतलब गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। गुरुजी मतलब फ्रेगनेंस आती है गुरुजी की, बहुत फ्रेगनेंस आती है गुरुजी की। फिर जब मैं उठी, मतलब मैं बाहर आई रूम से अपने, तो मैंने मम्मी से बोला कि आप रूम में आए थे? तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं आई थी। तो मतलब गुरुजी रूम में आए, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मतलब बताया, फील कराई मतलब बोला मतलब बताया कि मैं साथ ही हूँ तेरे, तू डर क्यों रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहना, हमेशा। गुरुजी भूल चूक क्षमा करना गुरुजी, कभी हाथ मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।